आज के इस वीडियो में मैं आपको 50 मोस्ट रिपीटेड आरआरबी एनटीपीसी कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर 2021 से 26 के बीच में सारे आए क्वेश्चन को कराने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर। तो फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? एलन टर्निंग को, चार्ल्स बेबेज को, बिल गेट या जॉन वॉन न्यूमैन। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 2, द मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज द। कंप्यूटर का ब्रेन हम लोग किसको कहते हैं? रैम को, सीपीयू को या हार्ड डिस्क का मॉनिटर। तो आंसर हो जाएगा बी, सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सीपीयू स्टैंड फॉर। तो सीपीयू का क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेस यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4, द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड। तो फिजिकल कंप्यूटर कंपोनेंट को क्या कहते हैं हम लोग कंप्यूटर का? तो सॉफ्टवेयर कहते हैं, हार्डवेयर या फोनवेयर या शेयरवेयर। क्या हो जाएगा इसका? बी, हार्डवेयर कहते हैं फिजिकल पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 5, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डाटा। तो इसमें से कौन सा डिवाइस को हम लोग एज ए इनपुट यूज करते हैं? कीबोर्ड को, मॉनिटर को, प्रिंटर को, स्पीकर को। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा ये कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, विच मेमोरी इज अ टेम्पररी मेमोरी। तो इसमें से कौन सा मेमोरी टेम्पररी होता है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क या सीडी। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 7, विच मेमोरी इज परमानेंट। तो कौन से मेमोरी परमानेंट होती है? रैम, रोम, कैच या रजिस्टर। तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा परमानेंट होता है रोम। क्वेश्चन नंबर 8, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। तो डेटा के स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं? बाइट, बिट, केबी या एमबी। तो क्या हो जाएगा? सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा बी, बाइट। क्वेश्चन नंबर 9, 1 KB इज इक्वल टू। तो 1 KB कितना होता है? 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स या 512 बाइट्स या 2048 बाइट्स। इसका आंसर हो जाएगा 1024 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 10, 1 MB। तो 1 MB कितना होता है? 1024 KB, 1000 KB, 512 KB या 2048 KB। तो इसका आंसर हो जाएगा 1024 KB। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड या मॉनिटर या स्कैनर या क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 12, विच डिवाइस इज यूज टू स्कैन डॉक्यूमेंट। तो इसमें से कौन सा डिवाइस हम लोग डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर या स्पीकर। तो ये हो जाएगा बी, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 13, विच डिवाइस इज यूज टू प्रिंट लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग को प्रिंट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर या मॉनिटर। आंसर हो जाएगा बी, प्लॉटर। क्वेश्चन नंबर 14, विच डिवाइस मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। तो कौन सा डिवाइस मूव करता है कर्सर को? माउस, प्रिंटर, स्कैनर या स्पीकर। तो हो जाएगा ये माउस। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या स्कैनर। तो सी हो जाएगा, मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, विच डिवाइस स्टोर डाटा परमानेंटली। तो कौन सा डिवाइस डाटा को स्टोर करता है परमानेंटली? रैम, हार्ड डिस्क या रजिस्टर या कैचे। तो हो जाएगा हार्ड डिस्क मेमोरी को परमानेंट स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टोरेज डिवाइस इज पोर्टेबल। तो कौन सा इसमें से स्टोरेज डिवाइस पोर्टेबल होता है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रोम या कैचे। तो कौन सा होता है पोर्टेबल? तो हो जाएगा पेन ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 18, यूएसबी स्टैंड फॉर। तो यूएसबी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस या यूनाइटेड सिस्टम बस। तो इसका हो जाएगा ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द हाईएस्ट स्टोरेज डिवाइस। तो इसमें से सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी? सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क या फ्लॉपी। तो हो जाएगा सी, ब्लूरे डिस्क। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। तो इसमें से कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस है? हार्ड डिस्क, सीडी, रैम या कैच मेमोरी। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्टिकल डिवाइस? तो बी, सीडी हो जाएगा ऑप्टिकल डिवाइस।
क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसमें से कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम? MS वर्ड, विंडोज, एक्सेल या पावर पॉइंट? क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, विंडोज। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंपनी डेवलप्ड विंडो OS? तो विंडो OS को कौन डेवलप करता है? एप्पल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 23, लिनक्स इज तो लिनक्स क्या है? हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम या ब्राउजर है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 24, द इंटरफेरेंस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर? तो जो इंटरफेस जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU, हार्ड डिस्क? आंसर हो जाएगा बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 25, एंड्रॉइड इज बेस्ड ऑन? तो एंड्रॉइड किस पे बेस है? विंडोज पे, लिनक्स, डॉस पे या मैक पे? तो बी हो जाएगा बी, लिनक्स पे विंडोज बेस होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, URL स्टैंड फॉर? तो क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 27, HTTP स्टैंड फॉर? तो HTTP स्टैंड होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिट प्रोटोकॉल? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? तो इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? क्रोम, विंडो, एक्सेल, लिनक्स? तो ए हो जाएगा क्रोम। क्वेश्चन नंबर 29, विच प्रोटोकॉल इज यूज ऑन इंटरनेट? तो कौन सा हम लोग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट चलाने में? TCP, IP, HTTP, FTF और SMTP? तो ये हो जाएगा ए, TCP। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर इसका मतलब होता है, और इसका होता है सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो इस्तेमाल करते हैं ईमेल में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, ईमेल स्टैंड फॉर? तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, इलेक्ट्रिक मैसेज? तो हो जाएगा फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 31, MS वर्ड इज यूज फॉर? तो MS वर्ड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? स्प्रेडशीट के लिए, टाइपिंग डॉक्यूमेंट के लिए या प्रेजेंटेशन या डाटाबेस के लिए? तो क्या होगा इसका आंसर? बी, टाइपिंग डॉक्यूमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, MS एक्सेल इज यूज फॉर? तो MS एक्सेल किस लिए इस्तेमाल होता है? डॉक्यूमेंट के लिए, स्प्रेडशीट के लिए, ब्राउजिंग के लिए या ड्राइंग के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्प्रेडशीट के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, MS पावर पॉइंट इज यूज फॉर? तो MS पावर पॉइंट का हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते हैं? प्रेजेंटेशन का, टाइपिंग या स्प्रेडशीट या डाटाबेस? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रेजेंटेशन के लिए। क्वेश्चन, वर्ड फाइल एक्सटेंशन? तो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन किससे होता है? .exl, .ppt, .document या .txt? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, .x। क्वेश्चन नंबर 35, एक्सेल फाइल एक्सटेंशन? तो एक्सेल फाइल का क्या होता है एक्सटेंशन? .doc, .xlc, XLSX या .ppt, .txt? तो इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, शॉर्टकट की के बारे में आप देख लेते हैं हम लोग। कॉपी, तो कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+C, Ctrl+V और X? तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा, Ctrl+C हो जाएगा कॉपी का। क्वेश्चन नंबर 37, शॉर्टकट की फॉर पेस्ट? तो पेस्ट के लिए क्या होता है? Ctrl+P, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+X? तो ये होता है Ctrl+V। और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2026 में भी आ रहा है अभी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 38, शॉर्टकट की फॉर कट? तो कट के लिए क्या होता है? X, C, Ctrl+V या Ctrl+Z? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, Ctrl+X से कट होता है। X मतलब कट, समझे? क्वेश्चन नंबर 39, शॉर्टकट की फॉर अंडू? तो किसी काम को आप कर चुके हैं और उसको हटाना चाहते हैं, मतलब डिलीट कर दिए हैं, उसको फिर अंडू करना है, तो Ctrl+Z, Y, A और S? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+A हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल? तो सेलेक्ट ऑल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? Ctrl+A, Ctrl+S, D या P? तो कौन सा शॉर्टकट होता है सेलेक्ट ऑल के लिए? तो हो जाएगा Ctrl+A, A फॉर ऑल, तो मतलब पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+41, शॉर्टकट की टू सेव फाइल? किसी फाइल को सेव करना है तो हम लोग
किस नाम से करेंगे? कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल डी, कंट्रोल प्लस एस, एस से हम लोग का फाइल सेव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, शॉर्टकट की टू प्रिंट, अगर किसी को प्रिंट करना है तो क्या हो? कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस टी या कंट्रोल डब्ल्यू। तो क्या हो जाएगा आंसर? ए, कंट्रोल प्लस पी से पूरा प्रिंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच की इज रिफ्रेशर वेब पेज, तो कौन सा की से हम लोग का वेब पेज रिफ्रेश हो जाएगा? F2, F5 या F8 या F12। तो आंसर हो जाएगा बी, F5 से पूरा वेब पेज रिफ्रेश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, डिलीट की टू डिलीट टेक्स्ट फ्रॉम, तो कौन सा डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं हम टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए? लेफ्ट साइड, राइट साइड या बोथ साइड, कौन सा हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा राइट साइड वाले की से हम लोग डिलीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, बैक स्पेस डिलीट टेक्स्ट फ्रॉम, तो बैक स्पेस टेक्स्ट को कहाँ से डिलीट करता है? राइट साइड से, लेफ्ट साइड से या बोथ साइड से? तो क्या होगा इसका आंसर? बी, लेफ्ट साइड से टेक्स्ट को डिलीट करता है। क्वेश्चन नंबर 46, अ कंप्यूटर वायरस क्या होता है? हार्डवेयर होता है, मालवेयर होता है, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका हो जाएगा बी, एक तरह का मालवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 47, एंटीवायरस इज यूज फॉर, तो एंटीवायरस किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्रिएटिंग फाइल, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर या ब्राउजिंग या प्रिंट? तो आंसर हो जाएगा बी, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर। एंटीवायरस से हम लोग कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, गूगल इज अ प्राइमरी, तो गूगल क्या है? ब्राउजर है या सर्च इंजन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो क्या हो जाएगा? गूगल एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 49, लैन स्टैंड फॉर, तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लाइट एरिया नेटवर्क? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोकल एरिया नेटवर्क। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क या वेब एरिया नेटवर्क? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। तो 50 क्वेश्चन पूरा हो गया है। तो आप कमेंट करके जो बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, 40 क्रॉस कर रहा है कि नहीं। थोड़ा क्वेश्चन का इजी लेवल था और मैं इसको पार्ट 2 में कल थोड़ा अच्छे लेवल का इससे हार्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।